हाँ, लिख रहे थे तभी मीटिंग एंड हो गई ना। वो एक्चुअली वो टाइमर स्टार्ट होता है ना, इसलिए वो होता है। सी, बिग का सिनोनिम क्या होता है? ह्यूज होता है। अगेन लार्ज। बिग का सिनोनिम क्या होता है? लार्ज होता है। राइट। ये बिग के सिनोनिम हो गए। जब स्मॉल का सिनोनिम हम देखते हैं ना, स्मॉल का सिनोनिम टाइनी होता है, शॉर्ट भी होता है। ओके, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अगेन अगर हमने अपोजिट वर्ड में देखा, तो फिर क्या होगा? बिग का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल भी होगा। उसके बाद बिग का अपोजिट टाइनी भी होगा। राइट। दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल आल्सो बी देयर। लिख के हो गया तो बताओ। यस मैम, हो गया। या हो गया? यस। या तो फिर ये क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं कि जिसमें सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, होमोफोन्स होते हैं। या दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल आस्क फॉर यू। ओके। उसके बाद क्या होता है? कुछ मैम मेरे सबसे ज्यादा मैम मेरे सबसे ज्यादा ओके। सिनोनिम्स में बहुत गलतियां होती हैं। या सिनोनिम्स में क्यों पता है? सिनोनिम्स में मैम बहुत हार्ड हार्ड वर्ड्स आते हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सिमिलर सिमिलर। वर्ड। सिमिलर वर्ड। सिमिलर। मराठी में क्या कहते हैं हम उसको? समानार्थी। समानार्थी। ओके। समानार्थी शब्द बोलते हो अपन त्यांना। यस मैम। एंटोनिम्स मीन्स विरुद्धार्थी। यस मैम। या तो फिर आज का आपका होमवर्क क्या होगा कि एनी फाइव, ओके, एनी फाइव एंटोनिम्स यू हैव टू राइट इट डाउन, एनी फाइव सिनोनिम्स यू हैव टू राइट इट डाउन। थोड़ा सा होमवर्क। आपको कोई भी पांच सिनोनिम, पांच एंटोनिम्स, मतलब पांच सिमिलर वर्ड्स, पांच अपोजिट वर्ड्स यू हैव टू लिस्ट इट डाउन। ओके। एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, ये जो ग्रामेटिकल पार्ट पूरा सब कुछ कवर होगा ना, उसमें आपको लिस्ट दी जाएगी अप टू द 50 वर्ड्स। ओके, यू विल गेट इट टू नो। ओके सर, होमवर्क पता चल गया? यस मैम। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने पहले क्या यस। देखा था? एक हमें होमोफोन वर्ड। फॉर्मेशन देखा था, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन के बाद होमोफोन्स, राइट? तो फिर होमोफोन्स पहले यस। देखते हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स, दीज आर दोज वर्ड्स, होमो। मैम लिखना है। मतलब जो आपको होमोफोन्स की मिलती है गूगल से भी सिंपल वाली, दीज आर दोज वर्ड्स विच आर हैविंग। मैम लिखना है। यस उत्कर्ष, इफ यू वांट यू कैन। मतलब आपको चाहिए होगा इसका डेफिनेशन, इसको सिंपली में क्या कहते हैं? देन यू कैन। कि होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स which are having same pronunciation, these are having same pronunciation but different spelling। ओके, मतलब जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, वो सेम होता है। स्वरा एंड उत्कर्ष, आप दोनों जब भी बैठे होंगे ना लेक्चर में, आप उसका फोन से ज्वाइन कर रहे हो तो फिर लैंडस्केप मोड पे ज्वाइन करना। मतलब फोन की स्क्रीन ऐसे, क्या कहते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप लेना, मतलब आपको पूरा स्क्रीन व्यू हो जाएगा। ओके, लाइक दिस रेक्टेंगुलर स्क्रीन आपको दिख रही है। ऐसे फोन देखते हो ना, ऐसे ज्वाइन होते हो ना, ऐसे होना। ओके,
मतलब आपको क्या हो जाएगा, स्क्रीन पूरी अच्छी तरीके से व्यू हो जाएगी, जो कुछ भी लिख रहे हैं ना हम, वो पूरी मैक्सिमाइज करके आपको दिख जाएगा। ओके, यस मम्मी यस ओके। तो फिर अब क्या करेंगे, होमोफोन्स की एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब होमोफोन्स के एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग बेल, बेल, BELL बेल, इसको भी क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, BAIL बेल। ये इधर के चला सकते हैं लेकिन छोटा सा। अब ये वाला बेल मतलब क्या होता है पता है, BAIL बेल मतलब क्या होता है पता है, आपने पिक्चर्स देखा होगा। पिक्चर्स में क्या होता है कि अगर किसी भी क्रिमिनल को हम क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, किसी भी क्रिमिनल को हमने अरेस्ट किया, तो फिर उसको एक बार क्या बोलते हैं, बेल करवा दो मेरी। वो क्या होता है, मेरी आज बेल करवा दी, इसलिए मैं बाहर हूँ, मतलब क्या, जमानत करवाते हैं हम उसकी, उसको छुड़वा के लेके आते हैं ना, जमानत करवाना मीन्स बेल। जमात नहीं, जमानत। इज करेक्ट। एंड ये वाला बेल, बेल मतलब जो गाय के गले में घंटी होती है, या फिर कुछ भी घंटा होता है, स्कूल के बाहर वो टंगा होता है, हम उसको बजाते हैं, मंदिरों में घंटा होता है, बेल होता है, पता है ना आपको, घंटा या फिर घंटी। ओके, ये दोनों, बेल, बेल। ये वाला फर्स्ट आपका हो गया होमोफोन। दूसरा वाला होमोफोन आपका ये होगा, ये वाला लिख लो, मैं दूसरा तब तक। दूसरा वाला उत्कर्ष हो गया। यस मैम। उत्कर्ष कितना खाना खाए हो, मैम खाना ही नहीं खाया अभी। पेट क्यों दिखा रहे हो फिर, पेट कहाँ पे थी? हैं? मुझे लगा पेट इतना भरा हुआ है, उत्कर्ष खाना खा के बैठा है। मैम वो स्क्रीन की वजह से वो हो रहे हैं। स्क्रीन की वजह से हो रहा था, इट्स ओके। मैम ऐसी स्क्रीन करते हैं, अभी ठीक है। अच्छा ओके, कर लो, तुम्हें जैसा दिख रहा है ना वैसा कर लो, लेकिन बाद में ये नहीं कहना कि आंखें खराब हो रही है। ओके, अब ये चलो दूसरा वाला देखते हैं हम। ओके, दूसरा वाला होमोफोन क्या है, हियर, हियर, हियर म्हणजे ऐकू येणे, थोड़ा सुनणे। स्पेस देऊन दे. हियर म्हणजे सुनणं। माझी हिंदी मराठी मध्ये इतकी चांगली नाहीये, त्यामुळे मराठी अक्षर इग्नोर करू शकताय तुम्ही लोक। ओके, मराठी हैंडराइटिंग इग्नोर कर सकते हो मेरी, मुझे मराठी ज्यादा नहीं आता। ओके, अब हियर एंड हियर, ओके, ये वाला भी एग्जाम्पल हमारा वही है, HEAR, हियर मतलब सुनना, सुनाई देना, राइट। आप किसी को तो सुन रहे हो, इट इज हियरिंग। ओके, एंड हियर, हियर म्हणजे क्या, इथे, यू ऑल आर हियर मीन्स यू ऑल आर हियर, आप सब लोग यहाँ पे हो। ओके, दोनों का ये हो गया, मैं लिख के तो फिर मुझे बताना है। ओके, अब थर्ड हो गया, थर्ड होगा वेयर, वेयर, ये वियर मतलब क्या, पहनना, मीन्स मराठीमध्ये आपण घालतो, काहीतरी घालतो, कपडे घालतो, राईट, मीन्स वी आर वियरिंग समथिंग, अँड वियर द टी शर्ट म्हणजे मी हे टी शर्ट घातलेलं आहे, वेअर मीन्स कुठे। ओके, दिस इज ऑल्सो एन होमोफोन. ओके, now today's your third homework will be you have to list down 5 homophones. Okay, मैम yes, आपने जो WERE वेयर लिखा है ना, वहाँ पे वेयर आएगा तो भी चलेगा? yes, वहां पे वेयर आएगा तो भी चलेगा, लेकिन मतलब वेयर वेयर और मैम वेयर और Yes. वेयर दोनों के एक ही मीनिंग है? नहीं, WHERE हाँ मैम वही बोल रहा था मैं। एंड वियर, और एक और है ये वाला, ये मैंने डिफरेंट लिखा, इसका ये क्या होता है पता है, इसका VRE, V एपोस्ट्रोफी R, एपोस्ट्रोफी। ये एपोस्ट्रोफी होगी। ओके, VRE मतलब
वी आर, Yes. ओके। इसको क्या कहते हैं? वियर, ये वेयर हो गया और ये वियर, ओके। वियर वियर वियर, समझ में आ गया? 3 होमोफोन्स है हमारे पास, एट ए टाइम 3 मिले, ओके। वी आर मतलब हम सब लोग, वी मतलब क्या? हम, वी। आर मतलब है, वी आर मीन्स हम है, वी आर। वेर यू आर, एंड वियर मीन्स वो जो हम पहनते हैं, वो वाला, ओके। दिस इज ऑल। होमोफोन्स एक तो एट ए टाइम एक वर्ड को 2 होमोफोन्स हो सकते हैं, या फिर एक वर्ड को 3 भी होमोफोन्स हो सकते हैं। तो आपका आज का ये वाला होमवर्क होगा कि आपको 5 होमोफोन्स भी लिख के लाने हैं। मुझे क्या करो, ऑफिस का नंबर है ना आपके पास, ऑफिस के नंबर पर मुझे ये होमवर्क सेंड कर देना, उसके फोटोज निकाल के, ठीक है? हो गया? या नाउ नेक्स्ट क्या होगा? कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं पता है? कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स which are mixture of 2 words. ओके, एक कंपाउंड वर्ड मतलब 2 वर्ड का मिक्सचर, मतलब एक वर्ड, ठीक है? नो मैम। जैसे सर पे हाथ रखा है, मैम मैं लिख रहा हूँ। लिख रहे हो, ओके। तो देखिए कंपाउंड वर्ड का अभी कुछ एक एग्जांपल हमने देखा था होमोफोन में। हमने क्या लिखा था? वी लिखा था, अपोस्ट्रोफी आर ई लिखा था। उसका प्रोनाउन, उसका होल क्या होता है? वी आर। वी और आर को जब 2 वर्ड्स को हम मिलाते हैं, वियर, व्हाट वी गेट? वियर, ओके। दिस इज फर्स्ट कंपाउंड वर्ड। दूसरा कंपाउंड वर्ड ब्रंच, बी आर यू एन सी एच, ब्रंच। ब्रंच किसका कंपाउंड वर्ड है पता है आपको? ब्रेकफास्ट, बी आर ई ए के, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब पता है ना, सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता एंड लंच, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना हमारा, ब्रेकफास्ट एंड लंच। जब 2 हम मिलाते हैं तब वो क्या होता है? ब्रंच होता है। मतलब मैं अगर बोलूंगी कि आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आई ऑल्सो हैड माई लंच, तो फिर मैंने क्या किया? एट ए टाइम मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है और लंच भी किया है। मतलब क्या? दोनों वर्ड्स मैंने, दोनों चीजें करी है, लेकिन एक ही टाइम पर करी है। तो फिर मैं क्या करूंगी? उन दोनों वर्ड्स का मिक्सचर करूंगी और एक ही वर्ड कहूंगी कि आई हैड माई ब्रंच, आई हैड माई ब्रंच। नेक्स्ट, जब होगा होगा, ओके ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड आपका ये है गोना, GONNA, गोना। गोना किसे कहते हैं पता है? गोइंग टू, गोइंग टू मतलब मी जातोय, नाहीतर मी जात आहे, गोना, ओके। ये गोइंग टू, ये टू जरा नजदीक हो गया, लेट मी राइट इट, गोइंग टू। गोइंग टू को गोना कहते हैं, ओके। जो फोर्थ वर्ड है, इट्स काइंडा, इट्स काइंडा मीन्स अ काइंड ऑफ। मतलब अगर इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ, पहले लिख के ले लो। और काइंडा यस क्या आते? यस, ये मूवीज के नीचे आते हैं, क्योंकि पता है आपको? क्योंकि मूवीज वाले सबटाइटल, मूवीज के नीचे ये सबटाइटल होते हैं ना, वो सबटाइटल क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स वो यूज करते हैं। तो फिर ये इंग्लिश में बहुत से ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, मतलब 2 वर्ड का मिक्सचर ऐसे बहुत से लोग यूज करते हैं। और ये दोनों जो वर्ड्स है ना, ये एज अ स्लैंग भी यूज करते हैं। स्लैंग मतलब पता है आपको? SLANG, स्लैंग। स्लैंग का मीनिंग किसे पता है? मुझे बताओ। आता है मतलब स्लैंग का? नहीं, लेट मी गिव इट फॉर यू। स्लैंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्लैंग का मतलब ये वाला होता है कि इट्स नेटिव वर्ड्स। स्लैंग मीन्स नेटिव वर्ड्स। अब सपोज कोई इंग्लिश पर्सन आएगा और आप उसको बोलोगे आल्तो, आल्तो। आपको पता है आल्तो भी एक कंबाइन वर्ड है मराठीमध्ये। आल्तो म्हणजे काय? हेलो होतो। आलो होतो म्हणजे काय? आल, आपण म्हणताना काय म्हणतो? आपण म्हणताना आल्तो म्हणतो. खरं काय असतं त्याचं मोठं, म्हणजे जर त्या आल्तो शब्दाला आपण ब्रेक केला, आल्तोला 2 वर्ड्स मध्ये आपण ब्रेक केलं, तर आपल्याला काय भेटतं? आलो प्लस होतो, ह्याला काय म्हणतो? आल्तो, करेक्ट?
मग तसंच हे पण हे मराठीचे काही कंपाऊंड वर्ड झाले. ओके, हे मराठीचे स्लँग वर्ड्स झाले. म्हणजे 2 वर्ड्स ना कंबाईन करून मराठीमध्ये पण आपण यूज करतो. आपण हिंदीमध्ये पण यूज करतो. प्रत्येक भाषेमध्ये स्लँग वर्ड्स, कंपाऊंड वर्ड्स असतातच. फक्त आपल्याला माहिती नसतं की ह्याला आपण कंबाईन वर्ड्स म्हणतो. ओके. नाव आता एक खूप छानसा वर्ड आहे. आय डोंट नो यू नो इट और नॉट. की माहिती आहे? इट्स ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट प्लस सम शॉर्ट ड्रिंक्स. म्हणजे ब्रेकफास्ट सोबत जे तुम्ही ड्रिंक्स वगैरे घेता. ब्रेकफास्ट सोबत तुम्ही ड्रिंक्स घेता ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स असू देत, म्हणजे काही ज्यूस असतं, काही सूप्स असतात. तुम्ही जे ब्रेकफास्ट सोबत घेता ना त्याला बेकीज म्हणतात. बेकी. ओके. म्हणजे ब्रेकफास्ट सोबतही आपले खूप सारे वर्ड्स तयार होऊ शकतात. ओके. तर तुम्हाला असे 5 कंपाऊंड वर्ड्स लिहायचे आहेत. तिथेच आहे. यस. अरे इधर होता है. यस, बट अदर देन दिस 5 वर्ड्स. अरे मैंने 3 नंबर लिखा क्या? गलती से हो गया. इट्स 5. या मतलब 5 मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कंपाउंड वर्ड्स के. ओके. लेकिन आपको क्या करना है? 5 वर्ड्स लिखने हैं. कंपाउंड के 5, सिमिलर वर्ड के 5, अपोजिट वर्ड के 5, उसके बाद होमोफोन्स के 5. यस. ऐसे 5-5 चारों के 5-5 टाइप मुझे लिख के दे, ये भेज दो व्हाट्सएप पे. मैम यस. मैम जो 2 वर्ड्स मिला के एक वर्ड बनता है जैसे कि सनलाइट, वो वर्ड्स को क्या कहते हैं? दॅट इज नॉट इन कंपाउंड वर्ड. सूर्य किरण हे मराठीमध्ये पण आहे ना, सूर्य किरण. यस. ओके. मीन्स वो क्या हो गया, सनलाइट क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया. क्यों वो कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया? क्योंकि दे आर यूजिंग 2 वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड मतलब 2 वर्ड जो मिलके एक नया वर्ड बनाते हैं. मतलब 2 वर्ड ये मिलके एक नया वर्ड बनाया. राइट. काइंड मिला, ऑफ मिला, फिर उन्होंने काइंडा बताया. काइंडा मतलब काइंड ऑफ, मतलब एक प्रकार से. काइंड ऑफ म्हणजे एका प्रकारचे. ओके. काइंड ऑफ म्हणजे एका प्रकारचे. मतलब हम बोलते ना, शी इज अ काइंड ऑफ गुड, शी इज अ काइंड ऑफ प्रिटी वन. म्हणजे काइंड ऑफ त्या प्रकारचे. ओके. लाइक दैट. स्टॉप करती हूँ. आज के सेशन में कुछ डाउट है मुझे ये बताओ. नो मैम. यस स्वरा, यस उत्कर्ष, कुछ डाउट है? बरोबर. ओके. हाउ डू यू फील अबाउट टुडे सेशन? कैसा फील हुआ? अच्छा मैम. अच्छा. व्हाट अबाउट स्वरा, आपका क्या हुआ एक्सपीरियंस? इज इट गुड? समझ में आया? अच्छा लगा मुझे. Okay. हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ. Okay. That's nice. और आपको पता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी है. You are having such a pretty smile. Yeah. Okay. चलो अब दोनों कुछ तो डिनर वगैरह खा लो. अच्छे से होमवर्क वगैरह करके सो जाओ जल्दी से. ओके. बाय बाय. गुड नाइट. स्वीट ड्रीम्स. बाय बाय.